नमस्कार दर्शकों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आपका नजर टीवी में। आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर एक नजर। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में पाया गया प्लास्टिक का अंडा। जब एक ग्राहक ने एक अंडे की ट्रे खरीदी तो उसमें उसने देखा कि ये तो प्लास्टिक के अंडे हैं। उसने तुरंत वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने आके उस दुकान को सील किया और आगे कार्रवाई शुरू की। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। मालवीय नगर में रहता है मिस्टर अग्रवाल जी। मालवीय सबको दिखा रहा हूँ, जला के भी दिखाया और दूसरा इन्होंने तोड़ दिया। जो बॉल की तरह उछल रहा था, जैसे रबर की बॉल उछलती है ऐसे नीचे पटको तो उछल रहा था। सर मैं दक्षिणपुरी से बोल रहा हूँ, यहाँ पर प्लास्टिक के अंडे बेचे जा रहे हैं। आप चलो भाई थाने चलो। हाँ चलिए। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे मजदूर रोड पर आ गए हैं। ऐसे ही कुछ मजदूर जो कि गांधी धाम गुजरात में काम कर रहे थे, जब उनको कुछ नहीं मिला तो वहां से पैदल चल पड़े और अब वो चित्तौड़गढ़ राजस्थान पहुंचे। ये सभी झारखंड के रहने वाले हैं। इनकी हालत बहुत खराब है। आइए सुनते हैं इनकी आप बीती। हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं, जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। हम लोग गांधीधाम गुजरात से चल के आ रहे हैं, जो अभी तक ये चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान पड़ता है, यहाँ तक आए हुए हैं। क्योंकि हम लोग के पेट में दाना नहीं है। अभी 3 दिन हो गया, कोई कुछ भी नहीं खाया है। अब बताइए आप लोग कि हम लोग कैसे रहेंगे। हमारा झारखंड सरकार, इससे भी हमने वीडियो पहले भेजा था, कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। कृपया इस वीडियो को देख के आप लोग को अगर लगता हो कि जितने भी लोग हैं ये फंसे हुए हैं, इनकी मदद करें किसी तरह से। हम लोग के घर में लोग परेशान हैं, उनसे ज़्यादा हम परेशान हैं। लॉकडाउन में कोरोना बीमारी से कैसे बचना है, पुलिस अधिकारी अब अपने जूनियर अधिकारियों को ये सिखाने में जुट गए हैं। बड़ी अच्छी शुरुआत है कि कोरोना को कम्युनिटी में स्प्रेड ना हो, ये सब गुण सिखाना बहुत ज़रूरी है और ये हमें भी सुनकर इसको अपने जीवन में लागू करना है ताकि हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकें। आइए सुनते हैं पुलिस अधिकारी के ये विचार। पुलिस ऑफिसर, आपको ये इंश्योर करना है कि अगले एक महीने हम बहुत सीरियसली इसको डील करेंगे और इसमें कोई लीनियंसी नहीं बरतेंगे। आज के माहौल में जो कहावत है वो ये है कि जो डर गया सो बच गया। तो डरना जरूरी है। इसमें जो नहीं डरेगा वो मारा जाएगा, ये चीज ध्यान रखना और बिल्कुल गलतफहमी मत रहिएगा। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आवाज आ रही है ना सर? एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। आपकी बहुत अच्छी इम्यूनिटी है। आप 12 घंटे जब काम करते हैं, उसके बाद अपने घर जा रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी एक्सरसाइज करके डाउन हो जाती है, एनर्जी लेवल आपका डाउन हो जाता है। सपोज उस वक्त आप इन्फेक्ट हो जाते हो तो वो आपकी लो इम्यूनिटी, अच्छी इम्यूनिटी और ताकत होने के बावजूद लो इम्यूनिटी पे वो आपको अटैक करके बीमार कर सकता है। अब आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे पास बस एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि अगर हमने अगले 1 महीने में इस वायरस को कंट्रोल कर लिया और इस चेन को ब्रेक कर दिया तो हिंदुस्तान विश्व विजेता बन जाएगा। हिंदुस्तान पहली कंट्री होगा जिसमें 135 करोड़ की पॉपुलेशन को हमने इसको स्टेज 3 में जाने से, कम्युनिटी स्प्रेड से बचा लिया। तो हमारी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको डील करने के लिए। पूरे विश्व में इस वक्त कोरोना ने अपना जाल बिछाया हुआ है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में एक ऐसी जमात है जो है सफाई कर्मचारियों की, और वो भी दिल्ली में। जब कल नजर टीवी का कैमरा आइसोलेशन सेंटर नरेला पहुंचता है तो वहां देखता है कि वहां नरेला जोन के जो सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर हैं, उनके पास ना तो मास्क है, ना उनके पास ग्लव्स है, ना उनके पास कोई यूनिफॉर्म है, ना उनके पास कोई टोपी है, ना उनके पास सैनिटाइजर है। ऐसी हालत में इन सफाई कर्मचारियों की जिंदगी को खतरे में डाला हुआ है नरेला जोन के अधिकारियों ने। जब हमने इनसे पूछा कि आपकी समस्या कैसी है, क्या क्या है, तो इन्होंने बताया कि हमें आज तक भी सैलरी नहीं मिली है। इस इशू पे डीसी मिलन महादेव धूमरे जी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमें जो सैलरी दिल्ली सरकार देती है वो हर महीने देती है,
तभी हम इनकी सैलरी रिलीज कर पाए। We have taken an interview of your Karamcharis. You didn't release the salary of these Karamcharis till today. What is the problem? How can they come reach in these places when if you will not release the salary of month of March? No, it is not I am releasing the salary, no. Yeah. The funds are yet to come for corporation. The funds are yet to come from Delhi government. That is the reason. If there are funds available, I don't have any issues in releasing the salary. Hardly it happens. So you Funds are available. First salary we release of Safai Karmacharis only. No. How is it possible then they will reach in their duties? Brother, listen one thing. It is this month that they have suffering their calendar delayed. Okay. Before this month, if you take 3 to 4 months back, the salaries they have received is on time. Okay. It is only this month they are facing a problem. It is because the funds are released in some pattern, some law. जी भाई साहब, मेरा नाम रविंदर, वार्ड नंबर 5। हमारी आज तारीख देखो क्या हुई है, अब तक कोई तनख्वाह नहीं। 2 महीने हो लिए ऐसे ही तनख्वाह मिलती है, 30 तारीख हो जाती है, कोई सुनाई नहीं। आपको यहाँ कोई फैसिलिटी मिली हुई? कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ। अब जयपाल वार्ड नंबर 5 से अब तक हमारी तनख्वाह नहीं हुई है, यहाँ भी कोई फैसिलिटी नहीं है। राकेश वार्ड नंबर 30 है, शादी टाइम पे नहीं आ रही है किसी की भी। गरीब आदमी क्या खाएगा, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। राकेश वार्ड नंबर 30 बवाना, कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई है अभी तक। कोरोना में ड्यूटी लग रही है हमारी कैंप में, और हमारे बच्चे क्या खाएंगे, सैलरी भी नहीं आ रही है। तारीख देख लो आज क्या हो गई जी। राजेंद्र वार्ड नंबर 1 नरेला। सतीश कुमार वार्ड नंबर 2 बख्तावरपुर। हाँ जी भाई साहब, आप बताओ अपनी। मदन कुमार वार्ड नंबर 2 बख्तावरपुर नरला जोन से मैं बोल रहा हूँ। हमारे पास जब किराए के लिए पैसे ही नहीं होंगे तो हम कोरोना सेंटर में कैसे आए। तो मैं एमसीडी कमिश्नर से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तनख्वाह टाइम पे भेजे। हाँ भाई। महेश्वर सिंह नरेला जोन। यही समस्या है हमारी, सैलरी जो है टाइम पे नहीं पहुंच रही है, कोई सुविधा नहीं है कैसी भी किस्म की। कोई गाड़ी गुड़ी भी नहीं चली है, ना हमारे पास पैसे हैं। कोरोना सेंटर तक बहुत पहुंचने में हमें दिक्कत हो रही है। सुभाष वार्ड नंबर 30। सज्जन कुमार वार्ड नंबर 1 नरेला जोन। किशन जी वार्ड नंबर 2, मैं हरियाणा से पैदल आता हूँ। ऐसी वजह पैसे टाइम पे नहीं आ रही है। हरियाणा कौन सी जगह से आप पैदल आते हो? सोनीपत से। सोनीपत से आप पैदल आते हो? हाँ, पैदल ही जाते हो? कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं, रेल बंद हो रही है, कोई साधन नहीं वहाँ आने का। जैसे आपकी ड्यूटी रात को 10 बजे शुरू होती है, तो 10 बजे आप वहाँ से पैदल आते हो? हाँ जी, पैदल आते हैं। वहाँ से कितने बजे चलते हो? 5 बजे चलते हैं हम। अभी आपने देखा, हम निगम कर्मचारी से बात कर रहे थे, जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने ये कह दिया है अभी हरियाणा से जो कर्मचारी आते हैं उनकी छुट्टी लगा दी जाए, लेकिन निगम कर्मचारी उसके बावजूद भी इन कर्मचारियों को दर बदर की ठोकर खाने पर मजबूर कर रहे हैं। धन्यवाद। आपने सुना डीसी साहब, ये हालत है सफाई कर्मचारियों की आपके नरेला जोन की, कि वो सोनीपत से पैदल चलकर आ रहे हैं, उनकी जेब में पैसा तक नहीं है। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये तय करना चाहिए था कि मार्च की सैलरी इनकी किसी भी हालत में ना रुकती, क्योंकि इस वक्त जो महामारी का प्रकोप है वो हिंदुस्तान को घेरे हुए है, और यही कर्मचारी हैं जो दिल्ली जैसे शहर को बचाने में लगे हैं। ये फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, और आप इनको समय पे सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली सरकार पर जो आरोप डिप्टी कमिश्नर मिस्टर धूमरे नरेला जोन ने लगाया है, यदि वो सही है तो केजरीवाल सरकार को इस पर दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए, और जल्द से जल्द इनकी सैलरी का हिस्सा इनके पार्ट में डाल देना चाहिए ताकि इनको सैलरी मिल सके। उम्मीद है ये न्यूज़ देखकर सभी अधिकारी जागेंगे
और दिल्ली के निगम पार्षद जो कि जनप्रतिनिधि हैं एमसीडी में, वो क्या करते हैं ये बात समझ में नहीं आती। उनको तो एमसीडी के इन कर्मचारियों के साथ इस वक्त खड़ा होना चाहिए था, लेकिन एक भी निगम पार्षद दिखता नहीं है, सब नदारद हैं। उम्मीद है भविष्य में ये जागेंगे और इनकी सहायता करेंगे। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे।